हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। वेसल इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। द अदर हाफ ऑफ द वेसल इज फिल्ड विद immiscible liquids of refractive index 1.5 mu. The apparent depth of the vessel is 50% of the actual depth. The value of mu is solution. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, एक वेसल बनाते हैं। ये वेसल बनाया। इस वेसल की अगर हाइट हम कैपिटल एच कंसीडर कर लें तो इसमें हाफ फील्ड तो आपका एक है, मान लो ये वाला 1.5 म्यू है, ये h/2 आधा फील्ड करा है और आधा फील्ड किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से, ये भी h/2 है। ठीक है, ये ऐसे है बेटा। अब कह रहा है कि जो आपको एपरेंट डेप्थ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, डी एपरेंट जो है वो 50% है डी एक्चुअल के। एक्सेक्ट क्वेश्चन में गिवन है। यहां डी एक्चुअल देखें तो ये तो टोटल हाइट हो गई एच। डी एपरेंट निकालने अगर हम तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे फिर, ठीक है ना। डी एक्चुअल तो हो गया कैपिटल एच। अब इस वेसल के बॉटम को देख रहे हैं हम इस वाले मीडियम से, तो जस्ट इसके वेरी क्लोज से देख रहे हैं और नॉर्मली देख रहे हैं बेटा, बहुत ही नियर इसके। ये हमारी आईज है और इसके वेरी क्लोज है इस वाले सरफेस के, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन है तो एयर में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझिए, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्टली आप उसको यूज करिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस सरफेस से ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसकी डिस्टेंस t1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, t2 थिकनेस है इसकी मीडियम की, n3 t3 है एंड डेट। यहाँ ये आपका एक ऑब्जर्वर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का NO है और इस ऑब्जर्वर की सरफेस से डिस्टेंस जो है TO है। बहुत सारे मीडियम कंसीडर कर लिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो, ये फॉर्मूला व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम, दोनों डिफरेंट मीडियम है। यहाँ पर भी देखो, इस वेसल के बॉटम को देख रहे हो तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में दिखाई देगा, 1.5 म्यू, और ऑब्जर्वर दिख रहा है रेयर मीडियम से, दैट मीन्स एयर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम, रे शुड बी पैरेक्चुअल। दूसरा, डिस्टेंस डी, ये जो एपरेंट डेप्थ आती है वो कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जर्वर को ये यहाँ दिखेगा, जरूरी नहीं है n2 में, ये n3 में भी दिख सकता है और कहीं भी दिख सकता है। लेकिन मान लो कि ये फाइनल इमेज है इसकी, और अगर ये फाइनल इमेज है तो इस ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस कितनी है उसको हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जर्वर। इसी को हम एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उस मीडियम का जिसमें ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए NO, ब्रैकेट लगा लीजिए, T1 और N1, T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2, ऐसे T3 अपॉन N3 एंड डेट TO ऑब्जर्वर से डिस्टेंस इसकी और NO, ये वाला फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करें तो आपकी एपरेंट डेप्थ निकालें। तो एपरेंट डेप्थ जो होता है, ये एपरेंट डेप्थ ही है D, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ डिस्टेंस कर सकते हो आप इसको कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर तो यहाँ से देख रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N, हो गया कितना आपका 1 अपॉन। अब ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाओ, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इस सरफेस से कितनी दूरी पर था N1, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, बॉटम। ये बॉटम जो है आपका, इसी को तो देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट है। तो इस बॉटम इसकी थिकनेस कितनी सरफेस है, ये वाली h/2, तो T1 थिकनेस है, तो इसके लिए लिखेंगे हम कितना, h/2
ओवर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडियम का? 1.5। ये प्लस, अब इस वाली मीडियम का इंडेक्स देखिए, थिकनेस देखिए पहले तो T2/N2, तो T2 हो गई कितनी इसकी h/2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू। दो ही तो मीडियम है बस केवल, यहाँ पे तो बहुत सारे बना दिए मैंने, ओनली 2 है। फिर तो वापस कौन आ गया? ये वाला ऑब्जर्वर आ गया, ऑब्जर्वर। लेकिन ऑब्जर्वर की इससे डिस्टेंस कितनी है? 0। अगर ये भी लिखें लास्ट वाला, तो ऑब्जर्वर की इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी है? जैसे यहाँ पे तो इस ऑब्जर्वर की डिस्टेंस दिखा रहा था TO, लेकिन इसमें TO की वैल्यू कितनी है इस वाले डायग्राम में? तो TO है 0। ये मान के चल रहे हैं कि आपका ये जो I है इस सरफेस के वेरी क्लोज है। जब बताए नहीं तो वेरी क्लोज मान के चलते हैं। तो 0 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ऐसे। तो D एपरेंट आ गया आपका यहाँ पे, ये h/2 तो बाहर आ गया, ये म्यू अभी है, h/2 तो बाहर आ गया यहाँ पे, और 1.5 म्यू प्लस 1/म्यू। तो यहाँ से और सॉल्व करें तो h/2, यहाँ से 1.5 म्यू एलसीएम ले लें, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 1.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.5 डिवाइड बाई ये 3 हो जाएगा, देखो ये वाला 3 हो गया, 3 म्यू, ठीक है। तो ये इसको हटा देंगे तो ये 25/30 म्यू, 5 से काट सकते हो, 5/6 म्यू। D एपरेंट आया अभी तक, और D एपरेंट की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हो गया 5/6 म्यू, 50% का मतलब 50/100, और एक्चुअल डेप्थ जो थी, टोटल डेप्थ जो थी वो h थी, बॉटम की एक्चुअल डेप्थ इतनी थी h। जन तो ये बॉटम, अब जो एपरेंट डेप्थ आ रही है वो इतनी आ रही है, तो ये बॉटम कुछ ऊपर दिखाई देगा बेटा, ऐसे। ये इमेज हो गई इसकी बॉटम की, और ये आपकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर से आती है, I से आती है। देखो D कहाँ से आ रही है? फाइनल में जो डिस्टेंस है वो ऑब्जर्वर से आती है, डिस्टेंस कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वर। D कहाँ से आएगा? ऑब्जर्वर से। तो ये चीज़ जो है आपकी D एपरेंट हो गई बेटा, ये वाली, ये रियल हाइट हो गई, एक्चुअल हाइट, और ये एपरेंट हाइट हो गई इतनी। तो आप यहाँ पुट कर देंगे एक्चुअल हाइट h, सॉल्व कर लो। अब 5 से ये कट गया आपका 10, 0 से ये 0 कट गया। हमें निकालना क्या है आपका इसमें? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई हमारी, h और चलेगा बेटा, ये h चल रहा है, तो यहाँ पे h आएगा, और h से h कट गया, और इसको लिख लें हम 6 म्यू बराबर 10। तो म्यू इज इक्वल टू 10/6, दैट मीन्स 5/3। तो म्यू की वैल्यू है 5/3, दैट मीन्स 1.67। तो बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।